मैं अमिताभ सोनी हूँ। मैं 2015 से भोपाल में मूलतः केकड़िया नाम का एक गांव है जो कि भोपाल ज़िले का सबसे बड़ा जनजातीय आदिवासी गांव है, वहाँ पर कार्यरत हूँ। इसमें हम मूलतः बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य इस पर कार्य करते हैं। ग्राम सभा का वास्तव में सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, स्थानीय नेतृत्व कैसे बन सकता है, इन विषयों पर हम लोग मूलतः काम करते हैं। मैं 10 साल लंदन में था, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मैंने काम किया। 2004 से लगभग 2014 तक वहीं पर रहा मैं। और 2014 में मैं देश वापस आ गया था। और 15 में ये काम जो गाँवों में कर रहा हूँ मैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन और अलीराजपुर, इन जिलों में। जी, ये मैंने लंदन जाने के पहले से सोच रखा था कि मुझे वापस आना है और इसी प्रकार का कोई सामाजिक कार्य करना है। तो ये मैं पहले से सोच के गया था कि मुझे वापस आना है और इस प्रकार का कोई कार्य करना है। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोग जो हैं उन्हें पलायन करके शहरों की ओर ना जाना पड़े, स्वरोजगार प्राप्त हो उनको, जिसको एनजीओ टर्मिनोलॉजी में लाइवलीहुड कहा जाता है, एक वर्टिकल माना जाता है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि गांव के लोग गांव में ही रहें, वहाँ स्वावलंबी बने, उनकी शिक्षा भी वहीं पर हो अधिकांश, और वो गांव में ही कुछ हितकारी काम कर पाएँ, जिससे कि गांव के जो अन्य लोग हैं उनको भी शिक्षा व स्वरोजगार प्राप्त हो पाए। जी, एक आईटी लैब भी है जिसको जन सहयोग से बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को बेसिक जो आईटी स्किल्स हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसकी शिक्षा दी जाती है। कुछ हम लोगों ने छोटे डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और वर्तमान में कुछ हमको फंडिंग मिलने वाली है, जिससे कि इस लैब का फिर से रेनोवेशन हो रहा है और इसमें हम और अच्छे से और प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएंगे। करीब 100 से ऊपर जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं और इसमें सारा जो श्रेय हमारी संस्था नहीं लेना चाहती। ये पूरा जो कार्य है ये जन सहयोग से चलता है। जो लोग धर्म में या धार्मिक कार्यों में विश्वास करते हैं, देश भर से लोग इसमें सहयोग करते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं मिलती है। ये सारा जो सहयोग है हम मांगते हैं लोगों से, जन सहयोग की अपेक्षा रहती है और इसमें लोगों को क्योंकि पता रहता है कि ये प्रामाणिक कार्य हो रहा है, तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोग आके सहायता करते हैं। जी। उसमें मुख्यतः हमारा एक बालक है मुकेश तोमर, जो अब हमारी संस्था का सचिव है। ये बड़ा मुझे गर्व का विषय है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसका नेशनल लॉ स्कूल भोपाल में सिलेक्शन हुआ है और अभी पिछले साल ही वो उसको सनद प्राप्त भी हो गई है और वो अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। और गांव के जो लीगल केस होते हैं या कई बार डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होते हैं, उसमें उसकी अहम भूमिका रहती है। दो बच्चों का फौज में सिलेक्शन हुआ है। एक हमारी बच्ची है उर्मिला, उसका यूपीएससी पीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो गया है। कुछ कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है वो उन्होंने पास की है। तो ऐसे कई बच्चे हैं, कई बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं भोपाल में आकर, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं अलग अलग, और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अ, सरकार से ऐसे फंड के रूप में कोई सहायता नहीं मिली है, लेकिन अलग अलग समय पर, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो कई बार सीएम का जो राहत कोष है वहाँ से प्राप्त हो जाता है हॉस्पिटल को। तो उसमें बहुत कठिनाई नहीं आती है। तो ये समय समय पे हमें प्राप्त होता रहा है। जी। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो संख्या के आधार पर नहीं रहता है, वो आवश्यकता के आधार पर रहता है। उस वर्ष कितने बच्चे हैं जिनको सहायता की या किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हम लोग फिर, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जन सहयोग से कार्य करते हैं। तो भले ही 20 बच्चे हों, 25 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, तो हम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं और उसके अनुसार ईश्वर की कृपा से
हम लोगों के पास वो राशि या वो सहयोग आ जाता है। तो इसमें कोई ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। कई बच्चों को समस्या रहती है, पिताजी काम नहीं कर पा रहे हैं या पिताजी का निधन हो गया है या माता-पिता दोनों नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही जिन बच्चों के अंदर ड्राइव, जिनके अंदर लगन अधिक रहती है, उनका भी हम लोग चयन करते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा उनकी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस या आईक्यू पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर कितनी लगन है, वो हमारा एक क्राइटेरिया या पैमाना रहता है। जी। हाँ, ये बहुत कठोर निर्णय था मेरे जीवन का। तो मेरी पत्नी वो वहीं पर रह गईं, लंदन में ही। उनकी इच्छा थी कि वो वहीं पे रहें, और तो हमने ये निर्णय लिया आपस में कि वो वहीं पे रहेंगी, और मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। अब हम लोगों का पहले सेपरेशन हुआ, उसके बाद में डिवोर्स हुआ। लेकिन ये बहुत ही एमिकेबल, जिसको डिवोर्स कहा जाता है, उस तरह से हुआ। कोई ऐसा मनभेद या मतभेद ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना जीवन वहाँ पर चला रही हैं और मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। तो यदि आपको जीवन में कुछ करना हो तो उसमें अत्यधिक इमोशन का या बहुत अच्छा फ़ील करना या बहुत ख़राब फ़ील करना और फ़ील ही करते रहना, उससे आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। जो करना होता है वो आपको करना चाहिए, और ये हम दोनों ने किया है अपने-अपने जीवन में। जी, जी। हमारी एक छोटी-सी टीम अलीराजपुर में भी है। वहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। मैं करीब 20 से 25 दिन वहाँ पे रहा। हम लोग वहाँ पर भी सहयोग कर पा रहे हैं। मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं श्री पवन श्रीमाल, जो इंदौर में हैं। तो उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग प्राप्त होता रहता है। तो वो जो टीम है उसका संरक्षण, उसकी देखभाल श्री पवन श्रीमाल ही करते हैं इंदौर से, और उनको जब भी जैसी भी सहायता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ से उनको प्राप्त होता रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी।